Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we are going to study chapter 3 of your Flamingo book, Deep Water by William Douglas. In this part, we will read this lesson with explanation. So let us start with the introduction of the author. William Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota, after graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics. He spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So, students, ये चैप्टर विलियम डगलस का एक पर्सनल अकाउंट है, वह एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है और ये लिया हुआ है उसकी एक बुक से, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. तो इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन स्विमिंग पूल. ये अपने बचपन के एक मिस एडवेंचर को रिकॉल करता है कि कैसे वो करीब करीब डूब ही गया था उस पुल में, लेकिन किसी तरह वो फिर से बच गया और उस इंसिडेंट के वजह से उसके मन में काफ़ी टेरर ऑफ वाटर डेवलप हो गया था जो फॉर ईयर्स उसको हॉन्ट करता था. एंड ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द वाटर स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग. बट ग्रेजुअली ही डेवलप्स once again attraction for those water sports and decided to learn swimming, and finally he overcame his terror of water. So let us start. All these words we will discuss during the study of this lesson. It had happened when I was 10 or 11 years old. नरेटर जो ऑथर खुद ही नरेटर है, वो कहते हैं कि वो करीब 10 या 11 बरस का रहा होगा. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और वो डिसाइड करता है स्विमिंग सीखने का. देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और याकीमा में जो प्लेस इन USA है, एक सिटी है, दैट नेम्ड आफ्टर द रिवर याकीमा, तो उसकी बचपन वहीं पे बीती है. तो वहाँ एक YMCA पूल था जो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड करता था. द याकीमा रिवर वाज टीचरस. हालांकि याकीमा रिवर बहुत ही डेंजरस था, एंड मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और उसकी मदर हमेशा ही जब भी कुछ कैजुअलिटी याकीमा रिवर में होती थी उसे आके बताती थी और वार्न करती थी उधर जाने का नहीं है, वो रिवर बहुत ही खतरनाक है. बट द YMCA पुल वाज सेफ. लेकिन YMCA पुल सेफ था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, एंड व्हाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. ये 2-3 फीट गहरे से स्टार्ट होती थी और नेक्स्ट एंड, लास्ट एंड वो 9 फीट तक गहरा होता था. बट द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. तो ये काफ़ी सेफ था फॉर बिगिनर्स.
आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो वो क्या करता है, वो वाटर विंग्स खरीदता है और पूल में जाता है स्विमिंग सीखने। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। और क्योंकि वो काफ़ी बचपन में दुबला पतला होता है नरेटर, तो स्किनी लेग्स, वो अपने दुबले पतले पैर को दिखाना नहीं चाहता। और बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए तो थोड़ा बहुत तो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके प्राइड को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो बचपन से ही उसे पानी से डर रहता है, जब भी वो पानी के अंदर जाता है तो वो डर जाता है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये तब से होता है जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में सी सर्फिंग एंजॉय कर रहा होता है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेट ओवर मी। तो बीच पर अपने फादर के साथ खड़ा है और तभी एक सी वेव आता है और उसे गिरा देता है और वो काफ़ी सफोकेटिंग फील करता है। उसे लगता है कि आई वॉज बरीड इन द वाटर, बहुत डर जाता है। माई ब्रेथ वॉज गोन, आई वॉज फ्राइटेंड। और वो काफ़ी डर जाता है, बिल्कुल भी लेकिन उसके फादर वो हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सी सर्फिंग। कोई उसे अपने बच्चे को उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए वो हंस रहे होते हैं। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वो उस एक्सपीरियंस के वजह से उसे पानी से डर डेवलप हो जाता है। एंड दैट्स वाई ही कॉल्स aversion of water, fear of water. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. और YMCA पूल में जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो फिर से उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है एवर्सन ऑफ वाटर, पानी से डर रहा होता है, वो फियर्स फिर से दोबारा रिवाइव हो जाता है, वो थोड़ा डर जाता है। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन जल्दी ही उसे फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। तो अपने वाटर विंग के साथ वो पैडल कर रहा होता है और वो इमिटेट करता है, नकल करता है दूसरे बच्चे को देख के, कैसे वो अपना हाथ को चला रहे होते हैं और उसी तरह से वो भी उनको देख के और पानी में पैडल कर रहा होता है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। तो आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। और ये स्विमिंग की प्रैक्टिस 2 या 3 बार ऑन डिफरेंट डेज़ को वो करता है और ग्रेजुअली ही डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड ही इज़ फीलिंग ईज in the water, but a misadventure happened। और तभी जब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा होता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है पानी के अंदर, और तभी उसके साथ एक मिस एडवेंचर होता है जो उसके लाइफ पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालता है। तो लेट अस सी व्हाट वाज द मिस एडवेंचर ही टॉक्स अबाउट। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन जब वो पूल के पास जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे और कोई बच्चा नहीं होता है, वो ही वॉज ऑल अलोन देयर। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। तो बिल्कुल भी चूँकि पानी शांत है वहाँ पे और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, तो बॉटम भी दिखाई दे रहा है बाथ टब की तरह। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। उसे डर लगता है अंदर जाने से अकेले। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो वो पूल के साइड में बैठ जाता है और ही इज़ वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, और दूसरे बच्चे का इंतज़ार करने लगता है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम
अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, और वो थोड़ी देर हुआ होगा और तभी एक बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, करीब 18 ईयर्स का वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट बॉय, एक बॉक्सर टाइप का 6 पैक वाला लड़का आता है उसके पास. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो बिल्कुल अपना बॉडी जिम वगैरह करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, मसल्स वगैरह दिख रहे होते हैं और सेवरल पैक्स उसके बॉडी में दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. वो उसके पास आता है. ही येल्ड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, और उसको बिल्कुल कहता है कि हाय स्किनी, अगर हम तुमको उठा के और पानी में डाल दें तो कैसा लगेगा. और विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और इतना कह के वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और सीधा जिस पोजीशन में नरेटर बैठा था वहाँ पुल पर, उसी पोजीशन में उसको उठा के और डीप एंड जो 9 फीट डीप था उसमें डाल देता है, फेंक देता है. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. और बिल्कुल उसी सिटिंग पोजीशन में पानी निकलते हुए और वो बॉटम की तरफ जाने लगता है नरेटर. आई वॉज फ्राइटेन, बहुत डर जाता है, बट नॉट एट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन माइंड उसका एक्टिव है. ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब वो नीचे जा रहा होता है तभी एक प्लान बनाता है. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, और जब मेरा पैर बॉटम को टच करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, और तभी हम एक बड़ा सा जंप लेंगे. कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे पानी के सरफेस पर और फिर पैडल करते हुए पुल के पानी से ऊपर आ जाएंगे. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा होता है नीचे में, उसे कुछ ज़्यादा लिटिल लॉन्गर टाइम हो जाता है नीचे जाने में. दोज 9 feet वेयर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, और उतने देर तक वो सांस रोक नहीं पाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके लंग्स बस्ट हो जाएंगे. और 9 feet जो डीप पुल होता है वो उसे अब 90 feet लगने लगता है. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेकिन उसे अपनी स्ट्रेटजी, उसका प्लान याद था, और जब भी उसका पैर बॉटम को टच करता है वो अपने पूरे ताकत को इकट्ठा करके और एक जंप लेता है और ऊपर आने की कोशिश करता है. उसे लगा वो ऊपर आ जाएगा. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, उसे लगता है कि बस एक जंप लेंगे और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे पानी के. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जैसा वो एक्सपेक्ट करता था वैसा हुआ नहीं. वो जंप तो लेता है और ऊपर भी आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और जब आँख खुलता है तो सिर्फ उसे पानी ही दिखाई देता है. इट मीन्स कि स्टिल ही वॉज अंडर वाटर. वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट. आई ग्रीव पैनिकी, और जब उसे लगता है कि वो पानी के अभी अंदर ही है, ऊपर नहीं है, तो काफ़ी पैनिक हो जाता है. आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. वो कुछ भी पकड़ने के लिए कि कुछ रस्सी वगैरह पकड़ा जाए, लैडर पकड़ा जाए, हाथ पैर मारता है, लेकिन उसे बस पानी ही पकड़ में आती है. आई वॉज सफोकेटिंग, अब उसे सफोकेशन भी होने लगता है. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. वो चिल्लाता भी है लेकिन कुछ आवाज़ पानी के अंदर तो कुछ आवाज़ आएगी नहीं, उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. और फिर वो महसूस करता है कि उसके आँख और नाक पानी के ऊपर आते हैं. वो थोड़ा सांस लेता है, लेकिन उसके माउथ अभी भी पानी के अंदर ही है. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर शॉलोड एंड चॉक्ड. वो सरफेस पे, पानी के सरफेस पे
अपने को कोशिश करता है हाथ पैर चलाने की, लेकिन वो पानी ही निगलता है क्योंकि उसका माउथ तो अभी अंडर वाटर ही है और काफ़ी चॉक्ड हो जाता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, पैर भी उठाने की कोशिश करता है, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लेकिन उसके पैर पैरालाइज्ड एंड रिजिड महसूस हो रहे हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और फिर से दोबारा वो पानी के अंदर जाने लगता है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, फिर से वो चिल्लाता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से वो पूल के बॉटम मतलब नीचे जा रहा होता है, दोबारा से वो डूबने लगता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fights as irresistible force, और वो पानी के अंदर जा रहा होता है लेकिन अपने को बचने के लिए वो काफ़ी ताकत लगाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब मर सकता है, इसलिए पूरी वो ताकत लगाता है, वो फाइट करता है, बट ऑफ नो यूज़, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, सांस भी ख़त्म हो जाती है उसकी। माई लंग्स एक्ड, लंग्स उसके दर्द होने लगते हैं। माई हेड थ्रॉब्ड, और सिर बिल्कुल भी घूमने लगता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, और उसे अब खुद को डिजी, लाइफलेस महसूस, स्लीपी महसूस होने लगता है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी उसको उसका प्लान याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, ये जब भी उसके पैर बॉटम को टच करेंगे एक वो बड़ा सा जंप लेगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे, वाटर सरफेस पे आ जाएगा, आउट ऑफ वाटर। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली, लेकिन वो नीचे ही जा रहा होता है। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through, और जब भी आँख खुलता है तो उसे पानी ही पानी दिखाई देता है। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it, और तभी अचानक से वो काफ़ी आतंकित फील करता है, बहुत ज़्यादा टेरराइज्ड फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव हिज लाइफ, उसे लगता है अब वो बच नहीं सकता है। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और डर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया है, स्टिफ एंड रिजिड हो गया है, पैरालाइज्ड फील कर रहा है। Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स काम कर नहीं रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी अपने को स्टिफ एंड रिजिड फील करता है। सिर्फ उसके जो हार्ट बीट चल रहे होते हैं और माइंड थोड़ा काम कर रहा होता है, और तभी उसे लगता है कि बस वो एक जिंदा है बस। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, लेकिन फिर से उसे वो अपना प्लानिंग याद हो जाता है कि जब भी टच करेगा उसका पैर बॉटम को तो उसको एक जंप लेना है और पानी के बाहर आ जाना है। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और जब बॉटम उसे टच होता है उसके पैरों से, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो उसे लगता है कि चलो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई कुड सेव माई लाइफ, और एक जंप लेता है। एवरीथिंग आई हैड, जितना भी ताकत हो सकता है वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तब तक तो उसके पास कोई ताकत रहता नहीं है, वो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा होता है। नो बॉडी पार्ट वॉज
working. He was paralyzed and listless. He had lost his all energies. But the jump made no difference. तो वो एक जंप लेता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. और अभी भी वो पानी से बाहर नहीं आ पाता है. वो अपना छटपटाहट में वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेडर पकड़ने की कोशिश करता है, या वाटर विंग्स जो कुछ भी है. डूबते को एक तिनके का भी सहारा होता है, लेकिन सिर्फ उसको उसके हिस्से में पानी ही हाथ लगता है. A mass of yellow water held me. A stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. और बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज की तरह, जैसे कि वो बिजली कौन जाती है या इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, उस तरह से उसे अब लगता है कि दिस इज़ नाउ टू लेट. आई shook एंड trembled with fright. डर जाता है ये सोच के ही कि अब वो नहीं बच पाएगा. माई आर्म्स वुडंट मूव. अब हाथ भी नहीं काम कर रहे होते हैं. माई लेग्स वुडंट मूव. पैर भी नहीं काम कर रहा होता है. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. और वो मदर को चिल्लाता है, हेल्प की बात करता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. और फिर वो लाइट महसूस करता है. शायद वो उसकी आँखें, आइज़ पानी के ऊपर आ गई हों. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर. एट लीस्ट माई आइज़ वेयर. माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. और नोज़ भी ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आया है. देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम. और फिर से वो नीचे की ओर जाने लगता है थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. वो सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन एयर के बदले पानी ही उसके अंदर जाता है. द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट. और धीरे धीरे जो येलोइश लाइट वो महसूस कर रहा था वो अब चला गया है. देन ऑल एफर्ट्स सीज. और उसके बाद तो उसके सारे एफर्ट्स बंद हो जाते हैं. एंड ही सरेंडर्स. एंड द टाइम ही सरेंडर्स he feels relaxed. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. और अब वो अपने ब्रेन में डार्कनेस महसूस करने लगता है. It wiped out fear. और जैसे ही वो डार्कनेस महसूस करता है, मतलब कि वो अब अनकॉन्शियस होने लगा है. और जब वो अनकॉन्शियस होता है, It wiped out fear, तो उसके मन से बिल्कुल डर ख़त्म हो जाता है. इट वाइप्ड आउट टेरर. अब कोई टेरर नहीं रहा उसके अंदर. देयर वाज नो मोर पैनिक. अब कोई पैनिक नहीं है. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल. अब बहुत ही शांत दिख रहा होता है. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब डरने की कोई बात नहीं है. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप. नो नीड टू जंप. टू टायर्ड टू जंप. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, to float along in a space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. और अब जब तक वो मौत से फाइट कर रहा होता है, अपने को बचने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक वो काफ़ी डरा है. ही इज़ इन टेरर, फियर एंड पैनिक. लेकिन जब वो सरेंडर कर जाता है, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस फील करने लगता है, और वो उसके बाद उसे अब कोई डर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई टेरर नहीं है, और सब कुछ अच्छा महसूस होता है उसे. दिस इज़ नाइस. अब उसे नींद आ रही होती है. अब उसको कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत वो थक चुका होता है. अब वो आराम करना चाहता है. इट सीम्स एज इफ ही इज़ फ्लोटिंग इन टू ए स्पेस. जैसे स्पेस में तैर रहा होता हो, या अपने मदर्स माँ के बाहों में सो रहा होता है. हाँ, आराम की नींद. आई मस्ट गो टू स्लीप. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. और फिर उसकी पूरा यादाश्त ख़त्म हो जाती है. एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. और
अब उसका जीवन समाप्त हो गया, मतलब he became unconscious completely. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि लोग उसे भीड़ लगाए हुए हैं और पुल के पास ही वो लेटा हुआ है और वोमिट कर रहा होता है. इट मीन्स कि किसी तरह किसी की नज़र पड़ी होगी और वो ढेर सारे लोग वहाँ पे जुट गए होंगे और उसे बचा लिया गया हो. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग. लेकिन जो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय जो उसको पानी में डाला था वो वहीं पे खड़ा होकर कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा था. तो someone said the kid nearly died, be all right now, let us carry him to the locker room. तो उसे लोग डांटते हैं कि ये तुम मजाक कर रहे थे और ये बच्चा तो मर ही गया होता, बिल्कुल ऑलमोस्ट ही डाइड ऐसा. फिर सब लोग लेकर लॉकर रूम की तरफ जाते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. अब बहुत घंटों के बाद वहाँ बिताने के बाद में थोड़ा वो कंफर्ट महसूस करता है तो घर जाता है. आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग. बहुत ही कमज़ोर और डरा हुआ महसूस करता है. ट्रेम्बलिंग इज. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. बेड पर लेटा वो बिल्कुल भी थरथरा रहा होता है, चिल्लाता है. आई कुडेंट ईट दैट नाइट. वो खाना भी नहीं खाता उस रात. फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और बहुत दिनों तक वो हॉन्टिंग फियर उसके मन में वो डर पैदा होता है. जो जीवन और मरने का जो स्ट्रगल चल रहा होता था वो उसे याद आता है और काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. थोड़ा बहुत भी एक्सर्शन, थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब है वो काफ़ी उसे डरा देता है. मेकिंग मी उबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. और वो डर से अपने स्टमक में, अपने नीज में दर्द महसूस करता है. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. उसके बाद वो कभी पूल के पास नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और सिंस देन he developed terror of water. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. लेकिन बहुत कुछ सालों बाद वो फिर से उसके मन में वाटर स्पोर्ट्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप होता है. जब दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को वो देखता है स्विमिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए, कैनोइंग एंड बोटिंग करते हुए, तो उसके मन में भी एक अट्रैक्शन पैदा होता है कि काश मुझे भी स्विमिंग सीखना चाहिए और मैं भी वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकता था. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो जब भी वो कोशिश करी डिफरेंट लेक्स वगैरह में तो ओल्ड टेरर बिल्कुल भी रिटर्न हो जाता था. वो काफ़ी डर जाता था. जैसे ही उसके पैर पानी को टच करते थे, it became frigid and paralyzed. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और काफ़ी डर जाता था. वो जो मिस एडवेंचर है और उससे जो टेरर उसके मन में होता है वाटर के प्रति, वो फिर से रिवाइव हो जाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई. और इस तरह का हैंडीकैप पोजीशन, हेल्पलेसनेस एंड टेरर ऑफ वाटर रिमेन्स विथ हिम फॉर ईयर्स. सालों तक वो डर उसके मन में भरा रहता है
और इसके वजह से वो बिल्कुल भी वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर सकता। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. और जहाँ जहाँ भी वो फिशिंग के लिए गया, वो उसका फियर वो रिवाइव हो जाता था, और जो टेरर ऑफ वाटर है वो उसे बिल्कुल हैंडीकैप बना देता था और वो हेल्पलेस हो जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और उसका सारा फिशिंग ट्रिप्स ruin हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, and he was very much deprived of all the water sports, canoeing, boating and swimming. I used every way I know to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. उसने बहुत कोशिश किया कि उसका जो टेरर ऑफ वाटर है, जो भयानक डर उसके मन में पैदा हो गया है पानी से, वो उस पर वो ओवरकम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फाइनली अक्टूबर में वो डिसाइड करता है फिर से स्विमिंग सीखने का, लेकिन इस बार वो ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम। तो एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करता है स्विमिंग सीखने के लिए। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे, 1 घंटा रोज़ एंड 5 days a week वो प्रैक्टिस कर रहा है। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर के अराउंड वो बेल्ट एक बांध दिया है। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी भी बंधा हुआ है उस बेल्ट से। वेंट थ्रू ए पुली, और एक पुली से उसे अटैच करके रन ऑन एन ओवर हेड केबल, और ओवर हेड केबल के सहारे और दूसरे एंड को वो इंस्ट्रक्टर पकड़े हुए है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वो लूज़ करता है तो पानी के अंदर जाता है, फिर वो खींचता है पानी के ऊपर आता है, इस तरह की प्रैक्टिस। फिर बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यही प्रैक्टिस होता रहा। इट मीन्स पीस बाय पीस, पार्ट बाय पार्ट, द इंस्ट्रक्टर was giving him training. He was teaching him swimming part by part. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और जब भी वो पानी के अंदर जाता था, वो पुराना वाला टेरर उसे रिवाइव हो जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. और जब भी इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को लूज़ करता था और वो पानी के अंदर जाता था, वो पुराना वाला टेरर तुरंत रिटर्न होता था और उसके हाथ पैर बिल्कुल ही कांप जाते थे, लेग्स तो फ्रीज ही हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लिप, 3 महीने लग गए, बट ग्रेजुअली ही वॉज रिलीजिंग हिज टेंशन। देन ही taught मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और फिर उस इंस्ट्रक्टर उसे पानी में कैसे इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, सांस लेना और छोड़ने की प्रैक्टिस सिखाने लगा। देन ही taught मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज अंडर 100 of times, और 100 times वो एक्सरसाइज रिपीट कर रहा होता है। बीट बाई बीट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट, बीट बाई बीट, उसके मन के अंदर का जो डर है पानी से वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और फिर पुल के साइड में ले जाके और लेग्स को
किक करने का सिखाता है, और ये फॉर वीक्स ये प्रैक्टिस चला। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। पहले तो बिल्कुल भी उसके लेग्स काम नहीं कर रहे होते थे, डर जाते थे पानी के वजह से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। दस पीस बाई पीस ही बिल्ड ए स्विमर। और इस तरह से इंस्ट्रक्टर कैसे उसे एक स्विमर बनाता है, पीस बाई पीस। फर्स्ट ही परफेक्टेड इन ईच पीस एंड देन ही इंटीग्रेटेड ऑल द पार्ट्स एंड मेड अ गुड स्विमर आउट ऑफ Douglas. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stop. और इसके साथ ही स्विमिंग के सारे स्टाइल्स भी उसने समझा रखे थे। एंड इन अप्रैल वो ट्रेनिंग उनका फिनिश हो जाता है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन अभी भी नरेटर के मन में पानी से डर है, उसका डर बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ है। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी वो डर रहा होता है कि अगर वो अकेले होगा पानी में तब वो कैसे फेस करेगा। आई ट्राइड इट, आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's to you, look, and off I would go for another length of the pool. और फिर वो अकेले ही पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे एंड बैक एंड फॉरवर्ड करने लगा। बीच बीच में उसे डर होता था, लेकिन अब वो डर को चैलेंज भी करता है और कहता है कि तुम क्या डरा पाओगे मुझे, और फिर से वो एक किनारे से दूसरे किनारे तैर सकता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ये फिर जुलाई तक ये प्रैक्टिस चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी भी नरेटर को सेटिस्फेक्शन नहीं है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हुआ अभी टेरर से। कहीं ना कहीं उसके मन में टेरर ऑफ वाटर है ही। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तब वो वेंटवर्थ लेक इन हैम्पशायर चला जाता है। वहाँ वो 2 miles ही स्वयं 2 माइल वहाँ वो तैराकी करता है। आई स्वेम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक एंड ही स्वेम अक्रॉस द लेक इन ऑल द स्विमिंग स्टाइल्स। वो क्राउल भी करता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी लेता है, साइड स्ट्रोक लेता है, बैक स्ट्रोक लेता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो एक ही बार जब वो इन द मिडिल ऑफ द लेक होता है तो टेरर वो फील करता है, लेकिन वो टेरर काफ़ी छोटा, मिनिएचर, बहुत ही थोड़े देर के लिए बहुत ही छोटी साइज़ में टेरर आता है, डर आता है उसके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। आई लाफ्ड एंड सेड, वो हंसता है। वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। और वो चैलेंज करता है टेरर को कि मिस्टर टेरर आप क्या कर सकते हो मेरा। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। और वो टेरर फिर ख़त्म हो जाता है। एट आई हैड रेसिडुअल डाउट। लेकिन अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ है। अभी भी अपने को वो फुल कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता है। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier and camped in the high meadows by the side of the Warm Lake. और फिर वो फाइनली वार्म लेक जाता है। The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Corporon
यूज्ड टू डू। और वो वार्म लेक को एक किनारे से दूसरे किनारे और फिर दूसरे से पहले किनारे अप एंड डाउन वो तैर जाता है। और ये सिर्फ डॉग कॉर्पोरन जो एक फेमस स्विमर रहता है वही कर पाता था, और उसका ये रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेता है, और तब उसके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। डॉग कॉर्पोरन एक बहुत ही फेमस नेशनल स्विमर होता है, और वो वार्म लेक को एक सिरे से दूसरे सिरा और फिर बैक हो जाता था, और वो भी इक्वल कर लेता है। नरेटर डगलस भी डॉग कॉर्पोरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेता है। आई शाउटेड विद जॉय, और तब उसे एक कॉन्फिडेंस आता है कि ही हैज़ डन समथिंग स्पेशल। आई शाउटेड विद जॉय, और फिर वो खुशी में चिल्लाता है। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और फिर वो अनाउंस करता है कि आई हैव फाइनली कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और फाइनली ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। वो अब जो पानी से डर था उसका, वो अब ख़त्म हो गया है, उसने ओवरकम कर लिया है अपने डर को। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। तो डगलस बताते हैं कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है उसका एक डीप मीनिंग है, और ये वही लोग फील कर सकता है, वही लोग अप्रिशिएट कर सकता है जो मौत को इतना क्लोज देखा हो और उसे स्ट्रगल करके बाहर आए हों। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। और फिर उसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात याद आती है जो वो हमेशा कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें डर से ही डरने की ज़रूरत है। इन डेथ देयर इज़ नो फियर, इन डेथ देयर इज़ पीस। मौत में तो पीस है, ये डर से हमें डरने की ज़रूरत है, ऐसा रूजवेल्ट कहते थे, क्योंकि डर के आगे जीत ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। तो ये डगलस नरेटर खुद ही बताता है कि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, वो दोनों ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। सेंसेशन ऑफ डेथ भी है, और उसका फियर क्या हो सकता है, और फिर उससे हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ डगलस ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और फाइनली ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। और अब वो कहीं भी जा सकता है क्योंकि उसने अपने डर को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इफ़ यू हैव a strong willpower and hard labor, you can surmount all the difficulties in your way. Thank you very much, and you can achieve your destination certainly. Thank you.